if 1 plus x is to n equals to c naught plus c1x plus c2x squared dot 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 cn x is to n, then prove that double summation I equals to 0 to j and j is less than j and less than equals to n ci cj whole square. नाउ फोकस ये डबल समेशन का ये प्रॉब्लम है और काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इससे समझना मैंने आपको बताया है कि अगर मैं जे को आई को अगर मैं आई वाले एंड से मैं एक्सपेंड करता हूं, आई से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जे से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैं आई की वैल्यू जीरो फिक्स करता हूं तो जे की वैल्यूज 1 से लेके एन तक जाएंगी। नाउ फोकस करिए कि अगर मैं, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको मैं एक्सपेंड करके ही बताता हूं आपको, या फिर लाइक अगर आप चाहें तो इसे सम टेकिंग टू एट अ टाइम में भी चेंज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, देखा जाएगा कैसे करेंगे। नाउ फोकस हियर कि अगर मैं इसकी आई की वैल्यू जीरो फिक्स करता हूं, जीरो, तो जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सी नॉट सी वन होल स्क्वायर, सही है, सी नॉट, मैंने आई की वैल्यू से अप्रोच कर रहा हूं, है क्या है, सी टू होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक और टर्म लिखता हूं, इंटरेस्टिंग है, सी नॉट सी थ्री होल स्क्वायर, और एंड में क्या आएगा, सी नॉट सी एन होल स्क्वायर, सी नॉट सी एन होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर मैं आई की साइड से इसे एक्सपेंड कर रहा हूं तो मैं आई को अगर जीरो फिक्स करता हूं तो मेरे पास जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक जाएगी। सिमिलरली अगर आई की वैल्यू मैं 1 फिक्स करता हूं तो जे की वैल्यू 2 से लेके एन तक जाएगी, सी वन सी टू होल स्क्वायर, सी वन सी थ्री होल स्क्वायर डॉट 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 सी वन सी एन होल स्क्वायर, सी वन सी एन होल स्क्वायर। बात समझ आई, टर्म्स कम होते जाएंगे। नाउ फोकस हियर, अगर मैं आई की वैल्यू 2 फिक्स करता हूं तो सी टू सी थ्री होल स्क्वायर, सी टू सी थ्री होल स्क्वायर से लेके डॉट 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 सी टू सी एन और सी टू सी एन होल स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। बात समझ आ गई। इनफैक्ट एंड में क्या आएगा, सी एन माइनस वन प्लस सी एन होल स्क्वायर, ऐसा कुछ रहेगा। बात समझ आ गई। तो नाउ फोकस करिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। अगर मैं जैसे सी टू टाइम्स सी नॉट सी वन आएगा, टू टाइम्स सी नॉट सी टू आएगा, तो सी नॉट के साथ टू टाइम्स वाला आ जाएगा, सी वन के साथ टू टाइम्स वाला आ जाएगा। तो मेरे पास टू टाइम्स वाला टर्म मैं जानता ही हूं, टू टाइम्स ये जरूर आएगा, टू टाइम्स सिग्मा, इसे मुझे लिखना आता है सम टेकिंग टू एट अ टाइम। और वो मैंने पहले भी आपको बताया, एक अलग प्रॉब्लम में बहुत डिटेल में हमने इसे डिस्कस किया था। लेस देन इक्वल्स टू एन और सी आई सी जे, ये क्या होता है, सम टेकिंग टू एट अ टाइम, ये जरूर आएगा, यहां से आ जाएगा, फर्स्ट टर्म से, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, ये आ जाएगा। बात समझ आ गई। अनदर थिंग जो इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिए ये टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके एन तक है। तो सी नॉट स्क्वायर कहीं नहीं आ रहा, सी नॉट यहीं से आया, तो मेरे पास क्या आया, एन टाइम्स सी नॉट स्क्वायर आ गया। बात समझ आई भाई, सब हो गए। अब सी वन आया, ध्यान से देखना, सी वन स्क्वायर यहां से, सी वन स्क्वायर कितनी बार आएगा, यहाँ पे इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, एन माइनस वन है। लेकिन जैसे एन माइनस वन बार सी वन स्क्वायर यहां से आ जाएगा और एक सी वन स्क्वायर यहां से आ जाएगा, तो मेरे पास सी वन स्क्वायर भी कितना आ गया, एन बार आ गया। बात समझ आएगा। सी टू स्क्वायर की बात करता हूं, सी टू स्क्वायर इस वाले में टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एन माइनस टू होंगे, सही है। एन माइनस टू सी टू स्क्वायर यहां से आएगा, एक सी टू स्क्वायर यहां से आएगा, एन माइनस वन हो गया, एक सी टू स्क्वायर यहां से आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितनी बार आ गया, ये भी एन बार ही आ गया। बात समझ आ गई, सी टू स्क्वायर सिमिलरली सेम अप्रोच से ये सभी एन बार आ जाएंगे, सी एन होल स्क्वायर। ये मैंने इसका एक्सपेंशन नोन फॉर्म में ऐसे लिख दिया। बात समझ आई ना। नाउ ये सम टेकिंग टू एट अ टाइम है, इसको लिखने के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, शॉर्ट पे मैं बता रहा हूं, वैसे इसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है,
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए, सम टेकिंग 2 एट अ टाइम। तो सम टेकिंग 2 एट अ टाइम, ये मेरे पास n टाइम्स सिग्मा सी आई स्क्वायर आ गया, आई इक्वल्स टू 0 टू n आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, सी आई, सिग्मा सी आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा सी आई स्क्वायर। क्यों, ये कितना आएगा, सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस सी थ्री स्क्वायर सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन आई इक्वल्स टू 1 टू n, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे मालूम है, ये कितना होता है, 2nCn होता है, 2nCn होता है, सही है। और ये कितना होता है, ये मेरे पास आता है 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4n आ गया। और ये कितना आता है, -2nCn होता है, सही है। तो फाइनली जो आंसर आया मेरे पास वो कितना आया, n-1 2nCn एंड प्लस 2 की पावर 4n। पता नहीं क्या दिया है, 2 की पावर 2n दिया है भाई। 2 की पावर ये n होता है, 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 2n ही होगा ना, ये 2 की पावर 2n ही होगा। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग है ये, अच्छे से देखिए, जो काम की बात है। इससे आगे का जो पार्ट है काफी आसान है, लेकिन ये एक्सप्रेशन इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, ये समझना एक खास बात है। इसकी वैल्यू निकालना मैंने अलग से आपको बताया, ये एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, उसे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ ये इसके बराबर आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे इसको जो पैटर्न है इसको एक्सपेंड करना आपको बताया है कि आई को 0 लिखेंगे तो जे की वैल्यू 1 से n तक जाएगी, ये वन ऑफ द वे हो सकता है। तो यहां से ये पूरी तरह से समझ में आ गया है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। और डबल समेशन से लोग बहुत डरते हैं, डबल समेशन कैसे एक्सपेंड करना है, लिमिट्स किसका अकॉर्डिंगली कैसे दी है, उस पर हमें फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसे अप्रोच करना है। और मुझे लगता है कोई दिक्कत है नहीं, समझ आ गया। ओके, ठीक है।